नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है दैट इज़ लीवर। इसको हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। यह हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, इसका यांत्रिक लाभ मीन्स मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हैं एंड क्लास ऑफ लीवर्स, यह सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बिकॉज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर आते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम केवीएस का हो, DSSB, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इवन एनटीए, नेट, जेआरएफ, इवन एमपी और छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स अफसर के भी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो यह जो टॉपिक है काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बिना समझे आप कोई भी क्वेश्चंस जो हैं इससे टैकल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो मेरा मेन मोटो है आप लोगों को समझाना कि इसका मैकेनिकल एडवांटेजेस कैसे निकालते हैं और ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ यह अप्लाई होता है, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम चलती रहेगी। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लीवर। इसको हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड करूंगा। बिकॉज आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता था कि आपको हिंदी में भी कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए, तो आज से मेरा यह उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों को हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल मेथड में आप लोगों को एलाबोरेट करूं। सो जैसा कि जानते हैं कि लीवर होता क्या है, इट्स ए सिंपल मशीन। क्या है? एक सिंपल मशीन है जो हर जगह हमें देखने को मिलता है। इसको हम सिंपल रॉड भी कह सकते हैं, यानी दृढ़ छड़ भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने चिमटा उठाया, वहाँ से भी वह लीवर ही कहलाएगा। जैसे कि कोई भी सामान आप उठाते हैं वहाँ उत्तोलक आसानी से आपको देखने को मिलता है। आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे उसमें आपको लीवर ही देखने को मिलेगा। इवन यह हमारे शरीर में भी काम करता है, जिसको मैं आज आप लोगों को आगे इलाबोरेट करूंगा। सो फ्रेंड्स, लीवर इज ए रिजिड बार, यानी कि उत्तोलक एक दृढ़ छड़ है। रिजिड स्ट्रक्चर्स दैट मूव्स ऑन फिक्स्ड पॉइंट्स, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट्स, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ मूव करती है और एनर्जी यानी फोर्स को ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फलक्रम, लोड एंड फोर्स। फलक्रम जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे पीवट पॉइंट भी बोलते हैं। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि पीवट क्या है इसमें, यानी फर्स्ट क्लास के लीवर में पीवट का क्या पोजीशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए पीवट को हम फलक्रम भी बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि लोड है, लोड को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, प्रतिरोध यानी भार भी कहते हैं। इसी प्रकार फोर्स को भी हम एफर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो लीवर के 3 भाग होते हैं, जैसे कि आलंब, भार, आयास। हिंदी में बोलते हैं आलंब को फलक्रम और भार को बोलते हैं लोड और आयास को बोलते हैं एफर्ट। इस तरीके से यह 3 पार्ट आपको पता चल गया फ्रेंड्स। फलक्रम को पीवट भी बोलते हैं, लोड को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी भार बोलते हैं, एफर्ट को हम फोर्स भी कहते हैं। समटाइम्स कहीं पर फोर्स लिखा होगा, कहीं पर एफर्ट लिखा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज न करें। और क्वेश्चंस में ऐसे ही घुमा के दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें तो पढ़ाया गया था एफर्ट, पढ़ाया गया था फोर्स कहाँ से आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एफर्ट को ही फोर्स कहते हैं और लोड को ही रेजिस्टेंस कहते हैं और फलक्रम को हम पीवट कहते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लास ऑफ लीवर्स। जैसा कि 3 क्लास होते हैं लीवर के, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें क्या होता है कि जो आलंब होता है यानी फलक्रम यानी पीवट जो होता है वो क्या होता है, बीच में होता है इस तरीके से। यानी कि फलक्रम है, ये बीच में होगा और एक तरफ लोड होगा और एक तरफ एफर्ट होगा, इस तरीके से होगा। तो फर्स्ट क्लास के लीवर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फलक्रम
जो होता है यानी कि आलंब जो होता है किस लीवर में बीच में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किस क्लास के लीवर में बीच में होता है, फर्स्ट क्लास के लीवर में बीच में होता है। तो ऐसे ही सेकेंड क्लास जो लीवर होता है उसमें लोड जो होता है वो क्या होता है, आलंब और आयास के बीच में होता है। यानी कि ये मान लीजिए एफर्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से एक रिजिड बार हो गया, यहाँ पर आपका फलक्रम हो गया यानी आलंब हो गया, और यहाँ पर लोड हो गया, इस तरीके से लोड हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया आपका एफर्ट। तो इस तरीके से एक कौन सा लीवर हो गया, क्लास 2 लीवर हो गया। इस तरीके से जो क्लास 3 लीवर होता है, क्लास 3 लीवर में जो होता है आपका आयास जो होगा यानी एफर्ट जो होगा वो होगा बीच में, और लोड और फलक्रम जो होंगे वो साइड बाय साइड फॉल करेंगे। इस तरीके से क्लास 3 लीवर हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों क्लास ऑफ लीवर में 3 प्रकार के मल्टीप्लायर काम करते हैं। यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पर इन तीनों क्लास ऑफ लीवर में 3 प्रकार के मल्टीप्लायर होते हैं। मल्टीप्लायर मतलब किसी काम को दुगना कर देना यानी मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से जैसे फोर्स, 3 प्रकार के कौन कौन से मल्टीप्लायर होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर्स मल्टीप्लायर, फर्स्ट वन क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। सेकेंड वन इज स्पीड मल्टीप्लायर, और थर्ड को बोलते हैं चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट। यानी कि आपके फोर्स को जब मल्टीप्लाई कर देता है जहाँ पर जो क्लास लीवर, उसे हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। और स्पीड मल्टीप्लायर मीन्स स्पीड, आपके काम करने की जो स्पीड है, जो गति है, उसको मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि कैंची होता है उसको हम बोलेंगे स्पीड मल्टीप्लायर। चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट्स, यानी कि आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसके एफर्ट्स को चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट। इस तरीके से। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि फोर्स मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेजेस जो होते हैं मोर ग्रेटर देन 1 होता है। और एक सेकेंड, यस, जो ग्रेटर देन 1 होता है मैकेनिकल एडवांटेजेस ग्रेटर देन 1 होता है, और स्पीड मल्टीप्लायर में लेस देन 1 होता है, और चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट में मैकेनिकल एडवांटेजेस इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों आप देख रहे हैं मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट्स, इन तीनों से जो हमें लाभ मिलता है यानी एडवांटेजेस जो मिलता है, इसे हम बोलेंगे यांत्रिक लाभ। यांत्रिक मतलब यंत्र द्वारा, यानी किसी मशीन द्वारा जो हमें बेनिफिट मिलता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेजेस। यानी कि यांत्रिक लाभ इन तीनों से हमें मिलता है, जिसे हम बोलेंगे यांत्रिक लाभ। यानी स्पीड मल्टीप्लायर से, चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट से, या फिर फोर्स मल्टीप्लायर से जो भी हमें लाभ मिलता है उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेजेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक लाभ, और इसे इन शॉर्ट में MA से भी निरूपित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है कि मैकेनिकल एडवांटेजेस यानी कि जो आपका यांत्रिक लाभ होता है उसका फॉर्मूला है आयास भुजा अपान भार भुजा। यानी कि एफर्ट आर अपॉन लोड आर इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेजेस। इस तरीके से आप याद कर लेंगे फ्रेंड्स। जो एफर्ट आर्म होता है, देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि एफर्ट आर्म क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब हम मान लीजिए फलक्रम को बीच में कर रख देते हैं, यानी क्लास 1 लीवर हो गया, तो जब हम फलक्रम को बीच में रख देते हैं और लोड आर्म जो होता है, लोड से फलक्रम के बीच की दूरी को हम कहेंगे लोड आर्म, और एफर्ट से फलक्रम के बीच की दूरी को हम कहेंगे एफर्ट आर्म। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेजेस का जो फार्मूला होगा आयास भुजा अपॉन भार भुजा मीन्स एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेजेस। होपफुली आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल एडवांटेजेस कहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है, कहाँ पर लेस देन 1 होता है, और कहाँ पर इक्वल टू 1 होता है, जिसके कारण फोर्स मल्टीप्लायर कब होगा, स्पीड मल्टीप्लायर कब होगा, और चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट कब होगा।
इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया है कि जब आपका फोर्स जो जब आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस ग्रेटर देन वन होता है तब आपको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि फोर्स मल्टीप्लायर अप्लाइड इन विच टाइप ऑफ लीवर, क्लास ऑफ लीवर। और ये भी पूछा जाता है कि फोर्स मल्टीप्लायर जब यूज़ होता है तो वहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेजेस एक से ज़्यादा होता है या एक से कम होता है या एक के बराबर होता है। देन यू शुड नो वेरी वेल दैट इज मैकेनिकल एडवांटेजेस इज ग्रेटर देन वन इन फोर्स मल्टीप्लायर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस इन क्लास लीवर, यानी फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सीसा हुआ, झूला देखते हैं, यहाँ पर फलक्रम होता है और साइड बाय साइड दो बच्चे होते हैं जो बैठे होते हैं। यानी कि यहाँ पर हो सीसा में क्या होता है, यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, एक बच्चा झूला झूलता है और यहाँ पर एक लोड रखा होता है। यहाँ पर लोड रखा होता है और एफर्ट कहाँ से लगता है, जहाँ से बच्चा झूला झूलता है, और बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है। तो जो बच्चा जहाँ बैठता है उसे एफर्ट कहेंगे, यानी कि आयास कहेंगे या फिर फोर्स कहेंगे। और जहाँ पर लोड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, प्रतिरोध या तो भार बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपका फलक्रम हो जाएगा बीच में। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, अगर इनकेस सीसा है तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बट सीसा में क्या होता है कि दोनों यानी कि आर्म्स जो होते हैं, लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म जो होता है बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, जब एफर्ट आर्म बराबर हो गया और लोड आर्म जब बराबर हो गया तो इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बचे एक बराबर होगा। यानी ये मैकेनिकल एडवांटेजेस इक्वल टू वन। तो जब मैकेनिकल एडवांटेजेस यानी कि यांत्रिक लाभ जब आपके एक के बराबर होता है तो वहाँ पर कौन सा मल्टीप्लायर यूज होगा, चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट। कौन सा होगा, चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट। और एक कौन सा लीवर है, क्लास वन का लीवर है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिए, जैसे कि कैंची है तो कैंची समहाउ ऐसे ही बना होता है, इसमें बीच में फलक्रम होता है और यहाँ पर इसका हैंडल होता है। और हैंडल जो होता है थोड़ा छोटा होता है, बट जो काटने वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है कंपेयर टू हैंडल। तो इस तरीके से हम लोड कहाँ रखते हैं, हम कपड़े कहाँ रखते हैं, इन दोनों शार्पेन जगह के बीच में रखते हैं। यानी कि हमारा एक सेकेंड, यह हमारा लोड हो गया, यहाँ पर हम कपड़ा रखते हैं और यहाँ से हम अपने हाथों को इस हैंडल से पकड़ते हैं और एफर्ट लगाते हैं, तभी हमारा क्या होता है, कैंची जो होता है बहुत फास्ट तरीके से स्पीड में यह क्या करता है, कपड़े को काटते रहता है। तो अभी यहाँ पर यांत्रिक लाभ जो है कैसे डिसाइड होगा और इसमें क्या यांत्रिक लाभ होगा इसको मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा आपका यांत्रिक लाभ कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेजेस इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितना छोटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफर्ट आर्म बड़ा है या लोड आर्म बड़ा है। तो यहाँ पर इजीली आपको दिख जाएगा कि फलक्रम से जो लोड की दूरी होती है जिसे बोलते हैं लोड आर्म, और फलक्रम से जो एफर्ट के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म जो है छोटा है और लोड आर्म जो है बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं जब लोड आर्म जब बड़ा होगा और एफर्ट आर्म जब छोटा होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेजेस यानी जो इसका वैल्यू आएगा वो लेस देन वन आएगा। सपोज मान लीजिए एफर्ट आर्म है 50 और लोड आर्म है 100। तो जब हम इसको इस फॉर्मूला में यानी यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 50/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, जो आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन वन। तो लेस देन वन का क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है, जिसको मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ कि यदि आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन वन होता है देन इट कम्स अंडर स्पीड मल्टीप्लायर। तो देखिए क्लास वन जो लीवर होता है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि क्लास वन लीवर में मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेस देन वन हो सकता है, ग्रेटर देन वन हो सकता है, या इक्वल टू वन हो सकता है, या तीनों हो सकता है। तो आपको ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है, दैट इज 3।
यानी कि मैकेनिकल एडवांटेजेस एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है एक से, और एक से कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्लास वन लीवर में आप तीनों तरह के एडवांटेजेस देख सकते हैं, यांत्रिक लाभ देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन बॉडी में इसका क्या एग्जाम्पल होगा क्लास वन लीवर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कल ज्वाइंट्स। स्कल ज्वाइंट्स में क्या होता है कि क्लास वन लीवर होता है, और कैसे होता है मैं आपको दिखा दूंगा। समहाउ ऐसा कुछ पिक्चर होता है हमारे स्कल का। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट्स जो है, वह एक तरीके से फल्क्रम का काम करता है। और लोड क्या है, आपका जो चिन है, यानी आगे पीछे जब नॉडिंग करते हैं अपने गर्दन का, तो क्या होता है, लोड आगे की तरफ होता है। और इसको क्या करता है, एफर्ट हम कहाँ से लगा के सीधा रखते हैं, एफर्ट हम लगाते हैं स्प्लिनियस कैपिटिस मसल के द्वारा, यानी कि यहाँ से हम लगाते हैं एफर्ट। तो यानी कि आप देख सकते हैं इजीली फल्क्रम किसके बीच में है, फल्क्रम जो है एफर्ट और लोड के बीच में है। और यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेजेस होगा, दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है इक्वल टू 1 होता है, इसलिए चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट हो जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेजेस 1 होगा। और यहाँ पर जो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि स्कल ज्वाइंट्स में, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्कल ज्वाइंट्स में कौन सा क्लास ऑफ लीवर जो है यूज होता है, देन यू शुड नो वेरी वेल दैट इज क्लास वन लीवर यहाँ पर आपको यूज होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि स्कल ज्वाइंट्स में मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना होगा, देन यू शुड नो वेरी वेल दैट इज इक्वल टू 1। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि जो स्कल ज्वाइंट्स में जो फल्क्रम होता है वह किस ज्वाइंट्स पे होता है, उसके यानी ज्वाइंट का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट्स होता है। और एक चीज़ है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो क्लास वन जो स्कल ज्वाइंट्स होता है उसमें एफर्ट जो होता है वो किस मसल्स पर पड़ता है। तो दो चार मसल्स यहाँ पर दिए होंगे, बट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन सी मसल जो है काम करती है। ये है स्प्लेनियस कैपिटिस मसल। तो इस तरीके से आपके 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल क्लास वन लीवर का। अब चलते हैं क्लास टू लीवर का। क्लास टू लीवर में क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। फोर्स मल्टीप्लायर कैसे होता है, जब आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस इज ग्रेटर देन 1 होगा तभी आपका फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और मैकेनिकल एडवांटेजेस ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका एफर्ट आर्म जो होगा बड़ा होगा कंपेयर टू लोड आर्म, देन इट विल कम ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ नट क्रैकर का। नट क्रैकर का आपको एग्जाम्पल रख रहा हूँ। तो नट क्रैकर देखिए समहाउ ऐसा ही इसका पिक्चर होता है नट क्रैकर का। तो यहाँ पर क्या होता है, फल्क्रम होता है, फल्क्रम हो गया। और यहाँ पर ये आपका हैंडल, यानी कि जहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं, यानी जहाँ से हम पकड़ के रखते हैं उसको, जहाँ से एफर्ट फोर्स जहाँ से लगाते हैं दैट इज नोन एज एफर्ट ई। और नट को बीच में रखते हैं दैट इज नोन एज लोड, यानी कि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो फल्क्रम से एफर्ट की दूरी, यानी कि एफर्ट आर्म बड़ा है या लोड आर्म बड़ा है, आप इजीली देख सकते हैं कि जो एफर्ट आर्म है, एक सेकेंड आपको क्लियरली फिर से दिखा देता हूं, यानी फल्क्रम से एफर्ट के बीच की दूरी जो कहलाती है एफर्ट आर्म कहलाती है। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, क्योंकि लोड आर्म जो छोटा है, यदि लोड आर्म मान लीजिए, फिर अगेन मैं 50 लिख देता हूँ और एफर्ट आर्म 100 लिख देता हूँ, तो जो मैकेनिकल एडवांटेजेस का जो फार्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। तो एफर्ट आर्म कितना मैंने रखा है 100 और लोड आर्म कितना रखा है 50। तो जब इसको कट कुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर, क्या काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर यहाँ पर क्लास 2 ऑफ लीवर में काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 2 लीवर में जो क्वेश्चन आएगा, क्लास 2 लीवर में कौन सा मल्टीप्लायर यूज होता है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर होता है या स्पीड मल्टीप्लायर होता है या चेंज इन डायरेक्शन एफर्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। होपफुली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और हाई हो और मैं आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँ। और लास्ट में लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट चलते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेजेस ह्यूमन बॉडी में का एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे रेजिंग ऑफ टो है, रेजिंग ऑफ टो है,
इसमें देख सकते हैं रेजिंग ऑफ टो में समहाउ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए टो हो गया, टो के चारों तरफ क्या होता है, देखिए जो फलक्रम होता है, फलक्रम के दोनों तरफ एक एफर्ट होता है और एक लोड होता है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज फलक्रम। तो फलक्रम क्या है हमारा, हो गया टो हो गया। और लोड कहाँ लगेगा आपका, कैल्केनियम बोन में। यहाँ पर देखिए लोड यहाँ पर आ जाएगा और एफर्ट हमारा लगेगा इस मसल्स पे, यानी काफ मसल पे। काफ मसल्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं देख सकते हैं आप, दैट इज गैस्ट्रोनिमस, सोलियस मसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वाइल रेजिंग ऑफ टो, दैट इज गैस्ट्रोनिमस मसल्स एंड सोलियस मसल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप रट जाइए, लिख लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये फलक्रम जो होगा वो क्या होगा, मेटाटॉर्सल फैलेंजास के बीच में होगा। और लोड होगा आपका कैल्केनियम बोन में, और एफर्ट कहाँ होगा, मसल्स इन काफ मसल्स में। तो यहाँ पर देखिए जो फलक्रम है, लोड है और एफर्ट है, तो इसके बीच में फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या हो रहा है, लोड आ रहा है। इस तरीके से अगर लाइन ड्रा करेंगे हम, एक लाइन सीधी लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर फलक्रम हो गया, यहाँ पर लोड हो गया और यहाँ पर एफर्ट हो गया। तो यानी कौन सा क्लास ऑफ लीवर यूज हो रहा है यहाँ पर, क्लास 2, बिकॉज लोड इज कम्स अंडर क्लास 2 लीवर। यानी कि आपको मैंने बताया था कैसे याद करना है, फ्ली करके आप याद कर लीजिए। यानी क्लास 1 में फलक्रम जो होता है बीच में होता है, क्लास 2 में लोड बीच में होता है, और क्लास 3 में एफर्ट जो होता है बीच में होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है, चलते हैं क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर में इसमें क्या होता है, जब इसमें मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन 1 होगा, और आपका कौन सा मल्टीप्लायर यूज होगा यहाँ पर, स्पीड मल्टीप्लायर। कौन सा होगा, स्पीड मल्टीप्लायर। देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल में प्रेसिंग डंबल, पहले तो हम नॉर्मल एक घरेलू डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज चिमटा। चिमटा इस तरीके से समहाउ होता है, इसको एक सेकेंड, यस, चिमटा इस तरीके से समहाउ बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज फलक्रम। और एफर्ट हम कहाँ लगाते हैं, इसके बीच में पकड़कर, और लोड कहाँ होता है आपका, साइड में होता है। तो यानी एफर्ट जब बीच में हो गया, तब कौन सा लीवर हो गया, क्लास लीवर हो गया, क्लास 3 लीवर। और यहाँ पर देखिए जो लोड आर्म होगा, फिर से एक बार देखिए, जो लोड आर्म होगा एफर्ट आर्म के से ज़्यादा होगा। तो जब लोड आर्म एफर्ट आर्म से ज़्यादा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सो यह क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर होगा। और ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल जैसे प्रेसिंग डंबल है, डंबल को जब हम प्रेस करते हैं, यानी कि डंबल प्रेस करते हैं, जब डंबल उठाते हैं, समहाउ ऐसे आपका एल्बो हो गया, यहाँ पर एल्बो जो को बीच में जो एल्बो है, यहाँ पर फलक्रम होगा जहाँ पर एक कांस्टेंट पॉइंट है, और लोड जो होगा आपके हैंड में होगा, यानी कि यहाँ पर लोड हो गया। और एफर्ट कहाँ लगेगा, आपके बाइसेप्स मसल्स के ऊपर लगेगा। तो यानी कि इस तरीके से जब एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ फलक्रम हो गया, यहाँ पर एफर्ट हो गया और यहाँ पर लोड हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेजेस जो होगा आपका लेस देन 1 होगा, बिकॉज जो लोड आर्म है ज़्यादा है कंपेयर टू एफर्ट आर्म। और एक लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फलक्रम हो गया, यहाँ पर एफर्ट होगा और यहाँ पर लोड हो गया। तो यहाँ पर देखिए लोड आर्म जो है ग्रेटर देन एफर्ट आर्म हो गया। तो यानी कि जो मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। और यहाँ पर कौन सा क्लास ऑफ लीवर काम करेगा, क्लास 3। फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो 3rd टाइप ऑफ मस्कुलो स्केलेटल लीवर होता है, वह हमारे शरीर के हर एक बॉडी में मतलब मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स अफसर के एग्जाम में भी आ चुका है, जिसका आंसर है 3rd टाइप ऑफ क्लास ऑफ लीवर जो होता है मोस्ट कॉमन इन आवर बॉडी होता है। फ्रेंड्स जो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में यह क्या कहाँ कहाँ काम करता है, और क्या क्या क्वेश्चन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आते हैं, ये सब मैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। सो चैनल पर बने रहें, यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए
मेरे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।